दर्पणम अतस्मै सुभद्रो श्रवसे नमो नमः। मेरे हरि राम के शरण के गए बिना आपका भला नहीं होने वाला है। हाँ, दूसरी तरफ क्या कहते हैं? तो कहते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया येने पप च पापा यदुपाश्रयाश्रया अशुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। इसका अभिप्राय ये है कि दूसरी तरफ, एक तरफ आप बहुत बड़े दानी हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, धर्मविद हो, और दूसरी तरफ चाहे कोल हो, किरात हो, बनवासी हो, केवट हो, भिलनी हो, सबरी हो, बानर हो, भालू हो, नीच से नीच हो, ऊंच से ऊंच हो, पर अगर राम की शरण में पहुंच गए तो कहते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया। खसादया चाहे आप कसाई का काम करते हो, अरे सदन कसाई का भी हमारे ठाकुर ने बेड़ा पार किया। खसादया आभीर कंका किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा अवाभीर कंका यमना खसादया। ये नेच पापा, ये और भी बड़े बड़े पापी, ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया तो शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। और बड़े बड़े पापी कोई भी मेरे राम के शरण में चला जाए तो उसका सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैंने आपको क्या निवेदन किया था सज्जनों कि ब्रह्म वेदांतियों के ब्रह्म में भी रा है और माँ है। बिना रा और माँ के वेदांतियों का ब्रह्म नहीं लिखा जा सकता। और प्रेमियों के प्रेम में भी रा है और माँ है। बिना रा और माँ के प्रेमियों का प्रेम भी नहीं लिखा जा सकता। और धार्मिकों के धर्म में भी रा है और माँ है। बिना रा और माँ के धर्म भी नहीं लिखा जा सकता। और ज्ञानियों के मर्म में भी रा है और माँ है। बिना रा और माँ के मर्म भी नहीं लिखा जा सकता। तो कहते हैं आप चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे वेदांती हो, मनस्वी हो, तपस्वी हो, कुछ भी हो, बस शरण गए। कहते हैं योगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरही न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो 2012 से शुरू हुई तो 10 साल लगभग हो गए। हाँ, बीच में 1 साल शायद कोरोना काल में बंद रही। पकाया आप लोग ये जन्मोत्सव राम जी का मनाते आए हो, आप सब लोगों के सहयोग से होता है और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इस ब्याज गद्दी से सबके मंगल लिए प्रभु राम सीता राम जी से, हनुमान जी से मंगल कामना करता हूं। और जिन भाइयों का जिस रूप में जैसा भी सहयोग है, भगवान उनको करोड़ों करोड़ों गुना और राम जी उनका सबका भंडार भरें, सब भाई बहनों को आनंदित करें। और आज का प्रसाद फल का प्रसाद ही हुआ करता है और कल का भी प्रसाद शायद फल का ही रहेगा। हमारे जगदीश बाबू जी हैं ना, वृंदावन वाले पंडित जी जो भागवत कथा करते हैं, तो उनका एक मंडल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी कल का प्रसाद भी हमारी तरफ से रहेगा। फिर आगे जैसे प्रसाद सब हैं, सब आने वाले हैं, सब व्यवस्था है। आप सबका आशीर्वाद है, कहीं कोई कमी नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। जब मैं शुरुआती करता हूं तो अंदर से डर लगता है कि मैं एक तो बूढ़ा हो गया हूं, शरीर भी अब थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, इतना सारा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर आप लोगों के सहयोग का आशीर्वाद इतना मिल जाता है कि मैं जैसे जैसे समय आता है मेरी छाती चौड़ी होती जाती है। और मैं सब आप सब भाइयों बहनों के सहयोग से ये सब कथा प्रतिवर्ष संपन्न होती है। तो आप प्रतिदिन जो है समय से पधारिए और कथा श्रवण करिए। हाँ, मेरी कथा में थोड़ा सा सादापन है, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, इसलिए अब ज़्यादा लाली लिपस्टिक तो लगा नहीं सकता, ज़्यादा खुद भी नहीं सज सकता।
और मेरे कन्हैया की अगर कथा करता, कहीं भागवत कथा सुनाता हूँ, तब थोड़ा मोड़ा मैं भी सज जाता हूँ, अपने कन्हैया को भी सजा लेता हूँ। और मेरे राम तो वनवासी भी थे और वनवासी भी थे, पर सब कुछ वो कभी सजते वजते ज़्यादा नहीं थे, जैसे थे वैसे थे, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जो चमड़ी को ज़्यादा सुधारने में लग जाएगा वो फिर चरित्र को नहीं सुधार पाएगा। तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा सादा बादा सजावट उड़ावट गायन वादन जो भी कम होता है ज़्यादा होता है, जहाँ कहीं कोई असुविधा होती है उसके लिए सब लोग थोड़ा सा क्षमा भी करें और समय से आकर के कथा श्रवण करें। ये आप यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो एक बार सीताराम जी की 2 मिनट धुन लगाएंगे, पश्चात आरती करेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, ये राम कथा भगवान राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ करती है। इसलिए हम राम जी को लला के रूप में ही, जिस रूप में काकभुसुंडी जी मानते थे, उसी रूप में हम आरती किया करते हैं।